जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज विराट सागर जी महाराज की। सत्य चूलगिरी बावन गजा जी की। संसार में जब भी हम अपनी दृष्टि दौड़ाते हैं बहुत सी उपयोगी चीज़ें हमें दिखाई पड़ती है और बहुत सी ऐसी भी चीज़ें होती है जिसकी उपयोगिता हमें प्रतीत नहीं होती, हम उसे अनुपयोगी समझते हैं। जो वस्तु उपयोगी दिखती है उसके प्रति हमारा एक अलग रुझान होता है और जो अनुपयोगी होती है उसके प्रति हमारी दृष्टि कुछ अलग होती है। अनुपयोगी वस्तु के प्रति हमारा दृष्टिकोण कुछ दूसरा हो जाता है। ये बात केवल वस्तु तक सीमित नहीं है, व्यक्तियों के साथ भी है। हमारे लिए जो व्यक्ति उपयोगी दिखते हैं उनके प्रति हमारा एक अलग आत्मीय भाव होता है और जो व्यक्ति हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं दिखते हैं उनके प्रति उपेक्षा का भाव होता है। बल्कि मैं ये देखता हूँ कि वस्तुओं के प्रति तो फिर भी हमारा रुझान दूसरा होता है। घर में फटा हुआ कपड़ा फर्श पोंछने के काम में आएगा इस भाव से संभाल कर रख लेते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति में कोई कमी है तो वो हमें हजम नहीं होता। घर में टूटी फूटी वस्तु भी कबाड़ खाने की शोभा बन जाती है, लेकिन किसी व्यक्ति के जीवन में कोई कमी हो तो वो हमें हजम नहीं होता। संत कहते हैं दृष्टि तुम्हारी ठीक होनी चाहिए। जैसे नष्ट भ्रष्ट वस्तु का भी तुम उपयोग कर लेते हो उसके गुण को पहचान कर, वैसे ही गिरे से गिरे व्यक्ति का भी तुम लाभ ले सकते हो उसके गुणों की कद्र करके। यथार्थ देखा जाए तो संसार में कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है और कोई भी मनुष्य पूरी तरह निर्गुणी नहीं है। नीतिकारों ने लिखा है अमंत्र मच्छरम नास्ति नास्ति मूल मनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तु दुर्लभ है। इस संसार में ऐसा कोई अक्षर नहीं जो मंत्र ना हो, ऐसी कोई जड़ नहीं जो औषधि ना हो। हर अक्षर अपने आप में मंत्र है, मंत्र होने की शक्ति रखता है और हर जड़ में कोई ना कोई औषधीय गुण है। अयोग्य पुरुषो नास्ति, कोई पुरुष अयोग्य नहीं है। दुर्लभ क्या है? योजकस्तु दुर्लभ है, उसका योजन करना ही सबसे दुर्लभ है। उसे पहचानना, उसका आकलन करना और उसका उपयोग करना। हम हर मनुष्य से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, पूरी प्रकृति हमें सिखाती है, बशर्ते हमारे अंदर सीखने की वृत्ति आए। आज मैं उसकी ही बात आप सबसे करने जा रहा हूँ। आज ग की बात है। ग से गुण है। क्या है? गुण। आप लोग रोज बोलते हैं गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जाओ। अपने मन से पूछो, कभी भी किसी व्यक्ति को देखते हो तो उसके गुण दिखते हैं या दोष? हाँ, क्या दिखते हैं? दोष दिखते हैं। ऐसा दोष देखकर हम क्या अपने जीवन को गुणी बना लेते हैं? संत कहते दूसरे के दोष देखने से तुम्हारा चित्त पहले दूषित होता है। और विडंबना है, भगवान के सामने प्रार्थना कर तो दोषवादे च मौनम, सद्वृत्तों का सुयश कह के दोष ढाकू सभी का, ये कहते, लेकिन हम उनका सुयश ढांकते हैं, दोषों को उद्भावित करना शुरू कर देते हैं, दोषों को नित्य प्रति उघाड़ना शुरू करते हैं। संत कहते हैं
यहाँ सावधान हो। जीवन को उन्नत बनाना चाहते हो तो गुणग्राही बने। 4 बातें आज आप सबसे करना चाह रहा हूं। ग की, गुण की, गुण ग्राहक बने, गुण गायक बने, गुण वाहक बने, गुण धारक बने। गुण ग्राहक, गुण गायक, गुण वाहक, तब गुण धारक। सबसे पहले गुण ग्राहक। हर व्यक्ति में अच्छाई बुराई दोनों हो सकती है, पर हमारी दृष्टि अच्छाई पर होनी चाहिए। उसकी कमियों को नजरअंदाज करके उसके भीतर छिपी हुई अच्छाई को ग्रहण करने की कोशिश कीजिए। आप किसी बगीचे में जाते हैं तो वहाँ डालियों पर अपनी खुशबू लुटाने वाले फूल भी दिखाई पड़ते हैं, तो वहीं कांटे भी दिखते हैं। हमारी दृष्टि किस पर जाती, कांटों पर या फूलों पर? फूलों पर ना। जहाँ फूल खिला वहीं नीचे सड़े गले पत्ते भी हैं, खाद भी है, पर हमारी दृष्टि उस पर नहीं जाती। हमारी दृष्टि फूल के सौंदर्य और उसकी सुवास पर जाती है ना। संत कहते हैं जीवन के बगिए में भी जहाँ फूल खिले हैं वहाँ कांटे भी हैं। हमारी कोशिश हो कि हम जीवन के बाग से केवल फूल चुने, कांटे नहीं। गुणग्राही दृष्टि होने का मतलब यही है कि तुम किसी के भी संपर्क में आओ, उसकी अच्छाई को देखो। ये तब होगा जब तुम्हारी सोच सकारात्मक होगी। सोच सकारात्मक होना चाहिए। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति कभी भी अच्छाई को देख ही नहीं सकता, उसे तो हर बात में बुराई दिखती। लेकिन जिसकी सोच सकारात्मक है वो बुराई में भी अच्छाई देख लेता है। किसी से पूछा आपने तमीज कैसे सीखी? आपने तमीज कैसे सीखी? जवाब दिया बदतमीजों से। तमीज कैसे सीखी? जवाब मिला बदतमीजों से। सामने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बदतमीजी से भी तमीज कैसे सीखी? बोला मैंने सदैव बदतमीजों के व्यवहार को देखा और उसका परहेज किया, नतीजा मैं तमीज सीख लिया। कला है ये। तुम बुरे से बुरे व्यक्ति से भी बहुत बड़ा सीख ले सकते हो, बड़ी से बड़ी सीख ले सकते हो, बहुत बड़ा गुण ले सकते हो, बहुत बड़ा पाठ पढ़ सकते हो, यदि वो ग्रहण करने की तुम्हारी दृष्टि हो। तो जब भी हमारे किसी व्यक्ति के साथ कोई बात जुड़े, कोई संपर्क जुड़े, हमारी पहली दृष्टि उसके गुणों के ऊपर जाए। गुणग्राही दृष्टि होगी, गुणानुराग उत्पन्न होगा और ये गुणानुराग हमारे जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो। कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ दोष हर मनुष्य के अंदर है। सर्वगुण संपन्न इस दुनिया में कोई नहीं है, केवल एक ही है, वो है भगवान। बाकी और कोई, जब तक हम भगवान नहीं बने, कोई ना कोई दोष, कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई दुर्बलता हर प्राणी में है। पर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उसकी अच्छाई को देखें, बुराई को नहीं देखें। गुणग्राही दृष्टि हमेशा होनी चाहिए। आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति है जो बहुत काम करने वाला है, कोई कम काम करने वाला है, कोई बहुत लगनशील है, कोई कम लगनशील है। ठीक है, किसी में ढेर सारी अच्छाइयाँ हैं, किसी में कम अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, लेकिन हमारी दृष्टि बुराइयों की तरफ न जाकर उसकी अच्छाइयों की तरफ होनी चाहिए और उससे कुछ सीखने का भाव रखना चाहिए। कोशिश कीजिए, एक छोटे से बच्चे से भी आप कुछ सीख सकते हैं। पूरी प्रकृति हमें सिखाती है, लेकिन ये तभी होगी, ये बात तभी घटित होगी जब मनुष्य का हृदय उदार होगा, विनम्र होगा। जो अहंकारी होता है
वो किसी से कुछ सीख नहीं सकता, और जो विनम्र होता है वो सीखने का दरवाज़ा हमेशा खोल कर रखता है। कोई भी अच्छा है, अगर मुझे उससे ग्रहण करना है तो ग्रहण करना है। गुणों की तरफ दृष्टि होगी तो गुणों का कोष बढ़ेगा, और दोषों की तरफ दृष्टि होगी तो जीवन में दोष बढ़ेगा। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। कोई भी हो तो हमारा ध्यान उसके गुणों को ग्रहण करने का होना चाहिए, क्योंकि हमें गुण ही चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बाजार में जब आप जाते होते हैं और आपको मान लीजिए ज्वेलरी खरीदनी है, तो आपकी दृष्टि किसको खोजती है? ज्वेलरी की दुकान को कि चाहे जिस दुकान को? हाँ, ज्वेलरी खरीदते समय आप ग्रॉसरी की दुकान की तरफ देखते हो क्या? किसी परचून की दुकान की तरफ देखते हो? नहीं। हमें तो ज्वेलरी लेना है तो ज्वेलरी की दुकान में जाना है, और ज्वेलरी की दुकान में आप गए भी तो किधर ध्यान जाता है आपका? जो चीज़ लेनी है आपको उसको, या जो नहीं लेनी उसको? आपको चेन लेना है तो आप चूड़ी देखते हो क्या? हाँ, क्या? हमें जो नहीं देखना लेना उसको क्यों देखना, है ना? जो नहीं लेना उससे क्या देखना और क्यों देखना, है ना? दोहराऊं, जो नहीं लेना उसे क्या देखना, दोष नहीं लेना तो उसे क्या देखना, गुण लेना है तो केवल गुण देखना। एक सूत्र बना लो, जीवन निहाल हो जाएगा। हर व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छी बात होती है, पॉजिटिव, अगर हम थोड़ा सा देखना शुरू करें तो। लेकिन बहुत मुश्किल होता है ऐसा। बुराई में अच्छाई देखने की बात कह रहे हैं महाराज, हम तो अच्छाई में भी बुराई देखते हैं। यही हमारी कमजोरी है, और जब तक हम इस कमजोरी से अपने आप को मुक्त नहीं करते, सच्चे अर्थों में जीवन का उत्थान नहीं किया जा सकता। अगर हमारी दृष्टि ठीक होगी तो मुझे सब ठीक दिखेगा, और दृष्टि खराब होगी तो सब खराब दिखेगा। अच्छी दृष्टि रखिए। विवेकानंद जब विश्व धर्म संसद में गए, विभिन्न धर्मों के धर्म ग्रंथ वहाँ रखे थे, गीता को सबसे नीचे रखा गया। किसी ने विवेकानंद जी को चिढ़ाने की दृष्टि से कहा कि आपका धर्म ग्रंथ सबसे नीचे रखा गया है, आपका धर्म ग्रंथ सबसे नीचे रखा गया। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक जगह रखा गया है, बिल्कुल ठीक जगह रखा गया है। बोला क्यों? क्योंकि वो सबका फाउंडेशन है, फाउंडेशन तो नीचे ही रहता है तुम्हारे भीतर ये मादा। कोई तुम्हारे विरुद्ध बोल दे तो भी तुम उसकी अनुकूल व्याख्या कर लो, और कोई तुम्हारा एकदम विपक्षी हो उसमें भी तुम अच्छाई देख सको। हमारे यहाँ नीति कहती शत्रुरपि गुणवाच्य, शत्रु के भी गुण देखो, गुण कहो। यहाँ तो मित्र का भी अवगुण देखते हैं, शत्रु की बात क्या है। कमी निकालने की प्रवृत्ति ही मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी कमी है। दूसरों की कमी निकालना में कोई बहुत बड़ी कुशलता नहीं है। एक बहुत बड़ा चित्रकार था, उसने एक चित्र बनाया और सोचा कि मैं इसमें लोगों के ओपिनियन लूँ, तो अपने चित्र को चौराहे पर टांग दिया और कहा कि मेरे इस चित्र में कोई एक कमी है, अगर कोई कमी दिख जाए तो कृपा बताएं। अगले दिन जब वो चित्र के पास गया तो चित्र के नाम पर धब्बा दिखा। पूरा चित्र इतने डॉट्स से भर गया, लोगों ने ये कमी, ये कमी, ये कमी, ये कमी, ये कमी, उसको बड़ा है।
आश्चर्य हुआ, हैरान रह गया मैं, इतना मेहनत से चित्र बनाया, जो आया कोई ना कोई कमी बना दी। मेरे इस चित्र की प्रशंसा किसी ने भी नहीं की। ठीक, कुछ दिन बाद उसने एक दूसरा चित्र बनाया, उसके नीचे उसने कैप्शन लिखा, इस चित्र में एक कमी रह गई है, यदि कोई सुधार सके तो सुधार दे। इस क्षेत्र में एक कमी रह गई है, कोई सुधार सके तो सुधार दो। सैकड़ों लोगों ने उस चित्र को देखा, कमी भी दिखी, पर सुधारने की कोई की बात नहीं हो पाई। सुधारने की कोई के पास तकनीकी नीति तो सुधारते कैसे। वस्तुतः सब दोष देखने में होशियार है, दोष सुधारने में नहीं। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी गड़बड़ी है। हमारी दृष्टि गुणग्राही होनी चाहिए, जिसमें जो भी अच्छाई हो उसे अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, गुणग्राही व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है। परिवार की बात होती है, जैसे लोगों के घर परिवार से ही सब कुछ चलता है। तो एक परिवार मेरे साथ जुड़ा हुआ, तो परिवार के विषय में बहुत सारे सदस्य आए, पूरा परिवार का सदस्य था। उसमें एक लड़का पढ़ा लिखा नहीं था, वो 8वीं क्लास के बाद स्कूल जाना बंद कर दिया, पढ़ने में उसका मन नहीं लगा। तो जो आए उनके मित्र परिचय दे रहे थे, बोले महाराज इनका ये लड़का है, ये लड़का IIT कर रहा है, ये वैसा कर रहा है, सबकी प्रशंसा की। और बोला महाराज जी ये लड़का बिल्कुल नहीं पढ़ा, ये लड़का बिल्कुल नहीं पढ़ा। पिताजी ने बात को काटते हुए कहा, नहीं महाराज जी यही लड़का मेरे साथ है। क्या दृष्टिकोण, यही लड़का मेरे साथ है महाराज, पढ़ा भले नहीं है लेकिन काम में बहुत निष्णात है, कोई गंदी आदत नहीं है, सारा काम वही करता है, यही लड़का हमारे साथ है। और सच्चाई तो यही है, जिस पढ़े लिखे पर तुम नाच करते हो, आखिरी में पानी पिलाने आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये बताओ, दूर रहकर रहने वाला पढ़ा लिखा अच्छा या पास में रहकर आज्ञाकारी अनपढ़ अच्छा? क्या देखते हो, हमारी दृष्टि कहाँ है? हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ क्वालिटी है, हमें उसे देखने की कोशिश करनी चाहिए। गुणग्राही दृष्टि उदार दृष्टि का परिचय है। कमी 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 कहने से तो क्या होगा, कमियां तो सब में भरी पड़ी है। कमी मत देखो, गुण देखो। रावण से रामचंद्र जी की शत्रुता थी, युद्ध लड़ा, लेकिन महापुरुषों के जीवन को देखो, उनके जीवन की क्या विशेषता होती। युद्ध के उपरांत जब रावण मरना सन था, रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को भेजा, बोला जाओ, रावण बड़ा नीति निपुण राजा रहा है, तुम जाओ और उससे कुछ नीतियां सीख लो। भैया उस रावण के पास हमें भेज रहे हो, हमारा दुश्मन। लक्ष्मण भूलते हो, अब रावण हमारा दुश्मन नहीं रहा, अभी वो नीति निपुण एक राजा है और हमें सबसे अच्छाई सीखना चाहिए। जाओ, उसकी नीतियां हमारे जीवन में काम में आएगी, अभी हमारा कैरियर बहुत लंबा है। कहते हैं लक्ष्मण जी बिना मन के गए, रामचंद्र जी की बात तो काट नहीं सकते थे, और रावण के सिर पर जाकर के खड़े हो गए। भैया ने भेजा है, मर तो रहे हो, जो गुण हो दे दो, हमारे लिए नीतियां दे दो। कहते रावण ने नजर उठा करके भी नहीं देखा, तमक करके लक्ष्मण जी आ गए और पांव पटक करके बोले, भैया रस्सी जल जाए पर ऐंठ नहीं जाती, रस्सी जल जाए पर ऐंठ नहीं जाती। वो बड़ा अभिमानी है, मेरी तरफ देखा तक नहीं। रामचंद्र जी सब माजरा समझ गए। पूछा कहाँ खड़ा हुआ था? बोले उसके सिर के पास खड़ा होकर। क्या बोला था? ऐसा ऐसा बोला। तो बेटा लक्ष्मण, अभिमानी वो नहीं तू है,
किसी से कुछ लेना चाहते हो तो उसके पास विजेता बनकर नहीं, विनम्र बनकर के जाओ। जाओ उसके चरणों में, देखो तुम्हें क्या नहीं देता। लक्ष्मण दोबारा गए, रावण के चरणों में खड़े होकर अपना निवेदन किया। कहते रावण ने अपनी सारी नीतियां दे दी। थोड़ा सा सोचो इस घटना को। घटना की तरह तो आप लोग बहुत लेते हो, लेकिन थोड़ा ये सोचकर देखो कि रामचंद्र जी की कितनी बड़ी दृष्टि थी। रावण जिसने सीता का हरण किया, रावण जिससे उन्होंने भयंकर संग्राम किया, वो रावण भी गुणी है। उससे कुछ बातें सीखी जा सकती है। ये समझ रामचंद्र जी जैसे महामर्यादा पुरुषोत्तम में। हम महापुरुषों का गुणगान तो बहुत करते हैं, उनके जीवन दर्शन को अपनाने की कोशिश नहीं करते। मैं पूछता हूं, रामचंद्र जी ने अपने शत्रु नंबर 1 रावण से भी गुण ग्रहण करने का भाव रखा। तुम शत्रु की बात छोड़ दो, अपने सगे भाई बंधुओं में थोड़ा मन मुटाव और उसमें कोई अच्छाई हो, ग्रहण करने का भाव होता है। दोष, क्योंकि हृदय में द्वेष की आग धधकती है तो केवल दोष ग्रहण की वृत्ति होती है। जीवन आखिर आगे कैसे बढ़ेगा? जीवन को सफल बनाने के लिए पहली बात, गुणग्राही बने, गुण ग्राहक बने। मुझे गुण चाहिए तो केवल गुण चाहिए, अवगुण की तुम जानो। लोक में कहावत है, जिस गांव में जाना नहीं उसका रास्ता पूछने से क्या फायदा, ऐसा बोलते हैं। जिस गांव में जाना नहीं उसका रास्ता क्यों पूछे? तो जब अवगुण तुम्हें चाहिए नहीं उसको क्यों देखो? हम हमारे जीवन में फिर गुणों की कोई कमी नहीं रहेगी। तो पहले गुण ग्रहण करें, फिर गुण गायक बने। क्या बने? गुण गाते तो हैं आप लोग, खूब गुणगान करते हो। किसका? खुद का। हाँ, अपने गुण तो ऐसे कि अघाय नहीं। ध्यान रखना, अगर मनुष्य अपने मुख से अपनी बड़ाई करे तो दोष, और दुनिया उसकी प्रशंसा करे तो गुण है। मैं कितना भी अच्छा करूं, अच्छा करने के बाद अगर अपने मुख से मुझे कहना पड़े कि मैंने अच्छा किया तो ये मेरा दोष है, ये मेरी दुर्बलता है। पर मेरे छोटे से काम को भी लोग सराहे तो वो मेरी उपलब्धि है। संत कहते गुणगान करो किसका? अपने नहीं, औरों के गुणों का। प्रेम बढ़ेगा, आत्मीयता बढ़ेगी, कुछ सीख सकोगे। किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई अच्छा कार्य किया जाए तो तुरंत एप्रिसिएशन होना चाहिए। भैया तुमने बहुत अच्छा काम किया, उसकी पीठ थपथपाओ, शाबाशी दो। क्या काम किया है तुमने, सबको मुग्ध कर दिया। पर आजकल लोग बड़े कृपण होते हैं। पहला तो गुण दिखता नहीं, और दिख जाए उसका गुणगान करे नहीं, क्योंकि लोगों ने अपने सारे संबंध ईर्ष्या और द्वेष मूलक बना लिए। उसके परिणाम स्वरूप घृणा और नफरत के भाव बढ़ते जाते हैं। तो कहाँ से गुणानुरागी होंगे और कहाँ गुण गायक बनेंगे? संत कहते गुण ग्रहण करो और गुणगान करना सीखो। आप किसी व्यक्ति के प्रशंसा का भी करें, या आपकी कोई व्यक्ति कहीं आपके परोक्ष में प्रशंसा करे और वो बात आप तक पहुँचे, आपके मन में उसके प्रति क्या भाव आता है? अच्छा आता है कि बुरा आता है? और कोई व्यक्ति आपके भी बुराई करे और वो बात घूम कर आए आपके मन में, तो क्या भाव होगा? हाँ?
संत कहते यही समझने की है। अब अगर प्रेम और आत्मीयता बनाए रखना चाहते हो तो प्रशंसा और अनुमोदना में कभी कोताही मत करो। जहां अवसर आए उचित अवसर पर प्रशंसा करो, मुंह पर प्रशंसा मत करो, पर पीठ पीछे प्रशंसा अवश्य करो। अच्छा काम किया है, हमें गुणगान तो करना ही चाहिए। गायक, हाँ, अरे वो इतना अच्छा, उसका मुझ पर इतना बड़ा उपकार, किन शब्दों में मैं उसके विषय में बोलूं। इस तरह की भाषा और भावना जब हमारे मन में आती है तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित हो जाता है। तो गुण गायक बनना है। अभी क्या करते हैं, गुण गाते हैं या दोष लगाते हैं, गाली सुनाते हैं। जब तक हम इस तरफ अपनी दृष्टि नहीं रखते तब तक अपने जीवन में वांछित सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। हमेशा देखो, जिनके भी चाहे बच्चे हों या बड़े, देखो बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। एक परिवार आया, 2 बेटे थे, 1 बेटी थी। माँ ने दोनों बेटों की प्रशंसा मेरे सामने की, बेटी के बारे में कुछ नहीं किया। मैंने देखा वो 10 साल की बच्ची होगी, वहीं रोने लगी। मम्मी आपने भैया के बारे में बताया, मेरे बारे में क्यों नहीं बोला? महाराज जी से मेरे बारे में क्यों नहीं बोला? मन आता है ना। संत कहते हैं खुद को आगे बढ़ाना चाहते हो या किसी और को आगे बढ़ाना चाहते हो, उसमें अगर कोई गुण है तो उसका बखान करो, गुणगान करो, तो वो तुम्हारे जीवन की उपलब्धि का आधार बनेगी। उससे तुम अपना जीवन धन्य कर सकोगे। तो गुणगान, दोषवादन नहीं, क्या करना है? गुणगान। आप लोग गुणगान करते हैं कब? जब मतलब होता है तब। वो एक प्रकार की चाटुकारिता है। अच्छे को अच्छा कहना हमारा ध्येय बनना चाहिए। भाई अच्छा है तो मुझे अच्छा कहना, उसमें क्या संकोच? यही गुणगान है। गुणगाहक बनिए, गुणवाहक बनिए। एक गुण को दूसरे जगह पहुंचाइए। आप लोग वाहक तो बनते पर दोषवाहक। एक की बुराई को ब्रॉडकास्ट करने में देर नहीं। आज का सोशल मीडिया तो यही कर रहा है। सब धुआं उड़ा रहे, सुगंध फैलाने का काम कोई करता ही नहीं है। सुगंध फैलाओ, गुणवाहक सर्वत्र फैलाओ। एक कहीं किसी के पास कोई अच्छाई है तो उसकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचानी चाहिए और खुद में इतना व्यक्तित्व को विकसित करना चाहिए कि हम जहां जाएं हमारे गुणों की अमिट छाप वहां पड़े। तो गुणवाहक बनने की बात, अगर इतना आप करोगे तो स्वाभाविक रूप से गुणधारक बन जाओगे। फिर ज़्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता शेष नहीं रहेगी। तो हमें गुणधारक बनना है तो गुण ग्राहकता से शुरुआत कीजिए। गुण ग्राहक बने, गुण गायक बने। प्रेरणा और प्रशंसा हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा आधार है। इससे मरणासन व्यक्ति में भी हम प्राण फूंकने में समर्थ हो सकते हैं। और वहीं अगर हम किसी को हतोत्साहित करते हैं तो कुछ उससे लाभ हमें नहीं मिल सकता। तो ये गुण ग्रहण करने का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। हम दूसरों के दोषों को देखते हैं, खुद के दोषों को देखने की कोशिश करना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, एक कलयुग है, यहाँ सर्वगुण संपन्न कोई नहीं मिलेगा। हमें तो उसी में से छांटना है जो हमारे मतलब का है, तो वो हमारे जीवन की उपलब्धि होगी। एक व्यक्ति अपने मित्र से 20 साल बाद मिलने के लिए गया। जब उसके घर गया तो देखा वो अकेला था। उसने पूछा क्यों, घर में कौन अकेले हो? बोले हाँ, माता पिता थे, दोनों स्वर्ग सिधार गए, भाई बंधु कोई और थे नहीं,
मैं अकेला रह गया। बोले क्या तुमने विवाह नहीं किया? बोले नहीं, नहीं किया। बोले क्यों? विवाह करना नहीं चाहता था? बोले करना तो चाहता था। फिर क्या हुआ? हो नहीं सका। बोले क्यों? बोले एक लड़की से बात चली थी पर उससे संबंध नहीं हो पाया। बोले क्यों नहीं हो पाया? बोला मैं सर्वगुण संपन्न लड़की से विवाह करना चाहता था। मैं ऐसी लड़की से विवाह करना चाहता था जो सर्वगुण संपन्न हो। बोले क्या कोई मिली नहीं? बोले एक मिली थी। कोई मिली नहीं? बोला एक मिली थी। क्या हुआ? उसने इनकार कर दिया। मैं सर्वगुण लड़की से विवाह करना चाहता था, क्या हुआ? कोई मिली नहीं? बोले एक मिली थी। फिर क्या हुआ? उसने इनकार कर दिया। क्यों? वो किसी सर्वगुण संपन्न युवक की तलाश में थी। संसार में सर्वगुण कोई नहीं है। हमें जो कुछ करना है इसी में करना है, इसी में रहना है, उसी अनुरूप अपने जीवन को ढालना और बदलना है। ऐसा भाव अपने अंदर होना चाहिए। उसी अनुरूप अपना व्यवहार करके चलेंगे। अभी मैं अधिक बोलने की मानसिकता में आज नहीं हूँ। मंगल भावना करके बात को विराम लूँगा। आने वाले रविवार को भगवान का महामस्तकाभिषेक। आप लोग सभी का बहुत अच्छा उत्साह दिख रहा है। लोगों में ज़बरदस्त भावना है, चर्चा है। मुझसे कहा गया था महाराज इतनी चर्चा तो अभिषेक की पहले कभी नहीं हुई। वस्तुतः ये चर्चा ही इस अभिषेक की सफलता का आधार है। सभी लोग अपने उत्साह और उमंग के साथ जुड़कर इस महामहोत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इस भाव के साथ मैं मंगल भावना पढ़ने जा रहा हूँ। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग द्वेष और मोह मिट जावे आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर क्षण हर पल की बात सुमंगल हो। जीवन के हर क्षण हर पल की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे कण कण मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो।
इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े टले अमंगल मंगल भाव है प्रमाण की भावना, सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु वशिष्ठ विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय।